नेक्स्ट टॉपिक होगा फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन यानी इसके बारे में अब हम करते हैं। तो इसमें मेन आपने देखा होगा कि इस तरीके से हम इसकी स्ट्रक्चर को ड्रॉ करते हैं। ठीक है, इस तरीके से हम इसकी फिगर को ड्रॉ करेंगे। तो इसकी फिगर के अंदर ये, ठीक है। अब इसमें देखिए यहाँ पे जो हमने बनाया है ये है ओवरी, और इसको हम बोलते हैं फैलोपियन ट्यूब। ठीक है, फैलोपियन ट्यूब। इसके बाद ये जो है ये है यूट्रस, और ये जो इसकी होगी यूट्रस वाल। ये जो बीच में लिखा है हमने ये है लीगामेंट। ये जो है ओपनिंग दिखा रहे हैं हम, ये है सर्विक्स, और ये होती है वेजाइना। ठीक है, तो यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। अब देखिए इसका मेन मैंने आपको बताया कि फीमेल गॉनेड का नाम क्या होता है, ओवरी। और ओवरी क्या करती है, गैमिट फॉर्मेशन। ठीक है, गैमिट फॉर्मेशन। एक तो काम था इसका गैमिट फॉर्मेशन, और दूसरा हार्मोन स्क्रीशन। तो ये मैंने आपको लास्ट वीडियो में कराया था। गैमिट्स कौन से होते हैं, एग या ओवा, और हार्मोन्स इसके अंदर टू होते हैं, प्रोगेस्टेरियन और साथ में एस्ट्रोजन। ठीक है, इसके अंदर टू होंगे, प्रोगेस्टेरियन और एस्ट्रोजन। तो ये दोनों के दोनों हार्मोन्स होते हैं। तो ओवरी का मेन वर्क समझ में आ गया होगा। एक तो ये गैमेट्स को रिलीज करती है, यानी एग और ओवा कहाँ पर रिलीज होते हैं, ओवरी के अंदर, और दूसरा हार्मोन स्क्रीशन का। अब आता है फैलोपियन ट्यूब। जो ये फैलोपियन ट्यूब है इसका मेन वर्क होता है, फैलोपियन ट्यूब का मेन काम है फैलोपियन ट्यूब जो होगी इसका मेन काम होता है, ये एक तो ओवरी से इट हेल्प इन इनटेक ऑफ, क्या करती है ये, इट हेल्प इन इनटेक ऑफ गैमेट्स। कहाँ से, फ्रॉम ओवरी। ठीक है, और दूसरा फर्टिलाइजेशन टेक्स प्लेस। जो फर्टिलाइजेशन होगी वो भी कहाँ पे होती है, फर्टिलाइजेशन टेक्स प्लेस। फर्टिलाइजेशन टेक्स प्लेस भी यहीं पे होगी। तीसरी चीज़ आती है फर्टिलाइजेशन होने के बाद, फर्टिलाइजेशन के बाद जो जायगोट बनता है, जायगोट को ट्रांसफ़र करने का काम भी इसी का होता है, यानी कि फैलोपियन ट्यूब हेल्प इन ट्रांसमिशन ऑफ जायगोट। इट हेल्प इन ट्रांसमिशन ऑफ जायगोट, कहाँ से कहाँ, फ्रॉम ओवरी टू यूट्रस। ठीक है, तो यहाँ तक आपको मेरे हिसाब से क्लियर हो गया होगा। फैलोपियन ट्यूब में जायगोट जब होगा तो जायगोट के बाद ये आता है यूट्रस। यूट्रस का मेन काम क्या होता है, यूट्रस का मेन काम होगा, एक तो फर्स्ट इट अटैच्ड द एम्ब्रियो विद वाल। अपनी वाल के साथ एक तो एम्ब्रियो को अटैच करता है, और इट आल्सो हेल्प इन ग्रोथ ऑफ एम्ब्रियो। ठीक है, तो ये इसका हो गया। सर्विक्स हम ओपनिंग को बोलते हैं यूट्रस की को, और वजाइना फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन की ओपनिंग कहलाती है। यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। तो ये इनके हमें सारे के सारे पॉइंट्स हैं वो पढ़ने हैं। इसके बाद एक टॉपिक और आता है फर्टिलाइजेशन का, फर्टिलाइजेशन।
अब फर्टिलाइजेशन कैसे होता है, देखिए फर्टिलाइजेशन में क्या होगा, जब भी गैमेट्स होंगे यानी मेल गैमेट्स क्या होगा, स्पर्म होगा, और फीमेल गैमेट जो होगा वो होती है ओवा, ठीक है, एग। तो क्या हो, जब फीमेल गैमेट स्पर्म है, जब वो एंटर करेंगे तो वो फैलोपियन ट्यूब की हेल्प से कहाँ पे पहुँच जाते हैं, ओवरी में। तो गैमेट्स कहाँ पहुँचे, ओवरी में, ठीक है। तो गैमेट्स ओवरी में पहुँचेंगे और फीमेल गैमेट ऑलरेडी ओवरी के अंदर होती हैं, लेकिन उनकी जो फर्टिलाइजेशन है, ठीक है, यानी सॉरी एक मिनट, एग जो होगा वो यहाँ से रिलीज होगा और गैमेट्स यहाँ से ट्रांसफ़र होंगे और फर्टिलाइजेशन कहाँ पे होगी, फैलोपियन ट्यूब में, ठीक है। तो यहाँ पे फर्टिलाइजेशन होगी। तो फर्टिलाइजेशन होने के बाद क्या बनता है, जाइगोट। जाइगोट के बाद क्या बनेगा, एम्ब्रियो, ठीक है। और एम्ब्रियो के बाद फीटस बनेगा और फीटस के बाद न्यू स्पीसीज बन जाएगी, यानी न्यू ऑर्गेनिज्म फॉर्म हो जाएगा। तो जब भी मेल गैमेट है वो एंटर करता है तो वो फैलोपियन ट्यूब की हेल्प से यहाँ पे जाएगा और ये फैलोपियन ट्यूब है वो इनटेक करेगी ओवा को और दोनों के दोनों गैमेट्स यहाँ पे फ्यूज़ होंगे, ठीक है। तो वो फ्यूज़ कहाँ पे हुए, फर्टिलाइजेशन। मैंने देखो ये वाला पॉइंट आपको लिखवाया भी है, फर्टिलाइजेशन टेक्स प्लेस। तो फर्टिलाइजेशन कहाँ पे होगी, इधर होगी फैलोपियन ट्यूब में। तो फर्टिलाइजेशन टेक्स प्लेस इन द फैलोपियन ट्यूब। अलग से क्वेश्चन आ जाता है कि वेयर फर्टिलाइजेशन टेक्स प्लेस, तो हमें क्या बताना होगा, फर्टिलाइजेशन टेक्स प्लेस इन द फैलोपियन ट्यूब। तो यहाँ पे हुआ। तो जब भी गैमेट्स हैं, मेल गैमेट्स और फीमेल गैमेट्स जब फ्यूज़ हुए तो क्या बना, जाइगोट, ठीक है। ये भी सिंगल सेल होता है और सिंगल सेल को हम क्या बोलते हैं, हैप्लॉइड। हैप्लॉइड। और ओवा भी सिंगल सेल है तो इसको भी हम हैप्लॉइड बोलेंगे। तो जाइगोट जो बनेगा उसके अंदर 2 सेल होंगी, एक इधर से और एक इधर से। तो ये कितने बन गए, डिप्लॉइड। 2 सेल्स को हम डिप्लॉइड बोलेंगे। तो यहाँ पे क्या फॉर्म होगा, डिप्लॉइड जाइगोट। जाइगोट के बाद इसके अंदर माइटोटिक डिवीज़न, यानी कि अगर डबलिंग होती चली जाती है तो उस डिवीज़न को हम माइटोटिक डिवीज़न बोलते हैं। तो इसमें जैसे 2 सेल्स हैं तो 2 से कितनी बनेंगी, 4, 4 से 8, 8 से 16, ठीक है, और 16 से 32। तो जब 16 से 32 बनेंगी तो इसको हम बोलते हैं ब्लास्टोसिस्ट। जब ये सेल्स डिवाइड होंगी तो 2 से 4, 4 से 8, 8 से 16, 16 से 32। जब सेल्स इस तरीके से डबलिंग होती हैं तो इस डबलिंग को हम बोलते हैं माइटोटिक डिवीज़न, ठीक है, माइटोटिक डिवीज़न। तो माइटोटिक डिवीज़न से जब ये डबलिंग होगी तो जब ये सेलें 16 से 32 हो जाएंगी तो उसको हम बोलेंगे ब्लास्टोसिस्ट। जब ब्लास्टोसिस्ट फॉर्म हो जाएगा यानी कि इसको हम क्या बोलेंगे, ब्लास्टोसिस्ट। और ये किसकी स्टेज है, एम्ब्रियो की। किसकी स्टेज है, एम्ब्रियो, यानी ये एम्ब्रियो है। अब जब इस तरीके से डिवाइड होगा तो यहाँ पे हुआ ये, फिर इसके बाद यहाँ पे 2 से 4 सेलें बन गई, 4 सेलें बन गई, 4 से यहाँ पे 8 बन गई। इस तरीके से ये यूट्रस के साइड मूव करना स्टार्ट कर देता है, ठीक है। ये 4 सेल स्टेज हो गई, फिर ये 8 सेल स्टेज हो गई, 8 के बाद ये 16 सेल स्टेज हो गई और 16 से 32, ये 32 सेल स्टेज हो गई। तो ये वाली स्टेज क्या कहलाएगी, ये कहलाएगी ब्लास्टोसिस्ट। ब्लास्टोसिस्ट एम्ब्रियो, ठीक है, एम्ब्रियो। अब ये इधर की तरफ मूव करती जाती है, जैसे ही फर्टिलाइजेशन हो जाती है तो फर्टिलाइजेशन होने के बाद ये यूट्रस की तरफ इस तरीके से मूव करती जाती है और यूट्रस में पहुंच जाएगी। अब ये यूट्रस में आ गई, ठीक है, 32 से इधर 64 भी होंगी, ये एम्ब्रियो बन गया, ठीक है। ये ब्लास्टोसिस्ट हो गया और इसको हम प्रॉपर एम्ब्रियो, ये एम्ब्रियो की स्टेज है और ये एम्ब्रियो हो गया। अब एम्ब्रियो जब यहाँ पे पहुँच जाएगा यूट्रस में तो ये यूट्रस की वाल से अटैच हो जाएगा। तो ये एम्ब्रियो है जो ये अटैच हो गया किससे, यूट्रस वाल से। ये यूट्रस की वाल है, ठीक है, और यूट्रस वाल से ये एम्ब्रियो अटैच हो गया। तो अटैचमेंट ऑफ द, तो ये क्या हो गया, अटैचमेंट ऑफ द एम्ब्रियो टू द यूट्रस वाल आर कॉल्ड इम्प्लांटेशन। इसे हम क्या बोलेंगे, इम्प्लांटेशन, ठीक है। तो इम्प्लांटेशन क्या हो गया, इम्प्लांटेशन हो गया अटैचमेंट। ये जो अटैचमेंट था तो ये ही इम्प्लांटेशन कहलाएगा, इसको हम क्या बोलेंगे, इम्प्लांटेशन, ठीक है। इसके बाद इम्प्लांटेशन होने के बाद अब जब ये डेवलप होगा तो एम्ब्रियो से, जैसे जाइगोट बना था, जाइगोट से क्या बना, एम्ब्रियो बना, और एम्ब्रियो से
के अंदर अब बॉडी पार्ट्स बनने स्टार्ट हो जाएंगे। तो बॉडी पार्ट्स जब बनने स्टार्ट होते हैं तो उस स्टेज को हम बोलते हैं फिटस। ठीक है, जब बॉडी पार्ट्स बनने स्टार्ट हो जाते हैं यानी कंप्लीट बेबी फॉर्म नहीं होता है, सिर्फ उसके बॉडी पार्ट्स हैं वो फॉर्म होने स्टार्ट हो जाएंगे, तो वो कहलाएगा फिटस। ठीक है, तो जब ये एम्ब्रियो की डेवलपमेंट होगी, फिटस की फॉर्मेशन होगी, तो इसको न्यूट्रिशन भी चाहिए। न्यूट्रिशन चाहिए तो न्यूट्रिशन के लिए इसके साथ एक और ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर डेवलप होती है। इस तरीके से एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर डेवलप होगी और इस ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर को हम बोलते हैं अम्बिलिकल कॉर्ड। इसको हम बोलेंगे अम्बिलिकल कॉर्ड। तो ये एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर डेवलप हो गई जिसका नाम है अम्बिलिकल कॉर्ड, और इस ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर की अटैचमेंट को हम बोलेंगे प्लेसेंटेशन। प्लेसेंटेशन, ठीक है, प्लेसेंटेशन। क्यों? क्योंकि इसकी हेल्प से ये अपने फूड को इनटेक करता है। इसकी जो डेवलपमेंट होगी मदर के ब्लड से, तो ये जो होलो ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है अम्बिलिकल कॉर्ड, इसी की हेल्प से मदर का ब्लड है जो वो इधर फीटस तक जाता है। ठीक है, फीटस तक जाएगा यानी कि इसके चाइल्ड तक जाएगा। जो फीटस होगा कंप्लीट फॉर्म नहीं हुआ लेकिन उसकी डेवलपमेंट हो रही है, तो उसको जो नरिशमेंट चाहिए वो उसको मदर ब्लड से मिलता है। तो ये अम्बिलिकल कॉर्ड का काम है। इसकी हेल्प से मदर ब्लड एक्सचेंज होंगे और जो इधर फीटस होगा उसको नरिशमेंट मिलेगा, यानी जो चाइल्ड होगा, डेवलपिंग चाइल्ड होगा, उसको नरिशमेंट मिलेगा और इस तरीके से ये कम्प्लीटली डेवलप होता चला जाएगा। ठीक है, तो ये इसकी जो अटैचमेंट है तो ये प्लेसेंटेशन है। तो कभी भी पूछा जाए कि हाउ कैन द फीटस टेक नरिशमेंट, तो हम बोलेंगे फीटस टेक नरिशमेंट थ्रू द अम्बिलिकल कॉर्ड बाय प्लेसेंटेशन प्रोसेस। ठीक है, तो इस तरीके से, और जो ये वेस्ट मैटर एक्सक्रीट करता है वो भी इसी ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर से एक्सक्रीट होता है। तो ये प्लेसेंटेशन, इम्प्लांटेशन समझ में आ गया, प्लेसेंटेशन समझ में आ गया। अब जो ये डेवलप होता है तो इसको फीटस को कंप्लीट चाइल्ड फॉर्म होने में 9 मंथ लगते हैं। कितने मंथ लगेंगे? 9 मंथ। तो जो 9 मंथ का पीरियड होता है, 9 मंथ पीरियड कब से कब तक का? फ्रॉम फर्टिलाइजेशन से लेकर के, इसमें जो इसका जो टाइमिंग होगा वो फर्टिलाइजेशन से लेकर और जब तक उसका बर्थ होता है, ठीक है, बर्थ तक का पीरियड होगा, उसे हम बोलेंगे गेस्टेशन। तो यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा। उसके बाद जब ये कंप्लीट होगा तो जब उसका बर्थ होगा, यानी कि जब ये बेबी होगा, जब वो कंप्लीट बन जाएगा तो वो यूट्रस से बाहर आएगा। तो उसका बाहर आना ही पार्चुरेशन कहलाता है। पार्चुरेशन, ठीक है, पार्चुरेशन क्या होता है? एक्सपेलिंग आउट ऑफ बेबी या फिर चाइल्ड फ्रॉम मदर्स यूट्रस। ये सारे स्टेप्स कब होंगे? जब फर्टिलाइजेशन होगी। लेकिन अगर फर्टिलाइजेशन नहीं होती है, यानी कि अगर मेल गैमेट डज नॉट सेंड टू द ओवरी, अगर ओवरी तक नहीं पहुंचता है तो उस कंडीशन में फर्टिलाइजेशन नहीं होगी और जो इसकी थिकनिंग होती है, इसकी जो यूट्रस की जो थिकनिंग है वो ब्रेक हो जाएगी और इसके अंदर, ओवरी के अंदर डेवलप होने वाला जो ओव्यूल होगा वो बॉडी से बाहर आ जाएगा। बॉडी से बाहर आना, तो वो जब स्लॉट ऑफ एंड रिलीज ओवम, तो जो ओवम होगा वो बॉडी से बाहर आएगा। उसका बाहर आना मेस्टुरेशन कहलाता है। मेस्टुलेशन, तो वो क्या कहलाएगा? मेस्टुलेशन। और मेस्टुलेशन के बारे में मैंने आपको लास्ट वीडियोस के अंदर कम्प्लीटली कराया है। आपको मेस्टुलेशन देखना है तो आप लास्ट वीडियोस को सीन कर सकते हैं। ओके।